हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा होंगे। तो चलिए पुनः आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि पहले देख लेते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए है, ठीक। और चैप्टर कौन सा है पता है ना आप लोगों को, तो चैप्टर 1 है, ठीक। अच्छा, चैप्टर 1 में क्या कहता है कि वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अच्छा, आज क्लास का कौन सा डे होगा? तो सर आज क्लास का चौथा डे होगा। आप लोग बताओगे कि क्या डे नंबर 1, डे नंबर 2 और डे नंबर 3 अगर आप लोग देखे हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर कीजिए कि हाँ जी सर हम लोग देखे हैं। और जो नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के डे नंबर 1, डे 2 और डे 3 को आप लोग देख लीजिए, ठीक। अगर आप लोग इस तीनों क्लास को देख लेते हैं ना तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं छूटने वाले हैं और अच्छा से आप समझ पाओगे। अगर 4 नंबर का क्लास अगर आप देख रहे हैं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए आप लोग पहले क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 को आप लोग ज़रूर देखें। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अच्छा, आप लोगों को 5 प्रश्न होमवर्क में दिया गया था, 5 ठो प्रश्न मिला था ना। क्या आप लोगों ने बनाया उस प्रश्न को? तो जी सर, अगर बनाया होगा तो इसी वीडियो के अंतिम में उस 5 क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को स्किप न करें, अंतिम तक जरूर देखें और यही पांचों प्रश्न का आंसर इसी वीडियो में आने वाली है। तो इसलिए आप लोग वीडियो में जरूर अंतिम तक बने रहें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है कि इस प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न को आप लोग पहले बनाइए, वीडियो को रोकिए और इस प्रश्न को बनाने का कोशिश पहले आप लोग करिए, ठीक। अच्छा, बना लेते हैं। उसके बाद जब हम बनाएंगे तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर, मतलब उस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को ज़रूर मिलाइए कि क्या मेरा आंसर सही है या गलत है। पहले आप लोग बनाओगे, पहले आप लोग। तो चलो वीडियो को रोको और इस प्रश्न का हल करो, ठीक। तो चलिए, अगर हल कर लिए हैं तो इस प्रश्न को मिला लो कि क्या मेरा आंसर सही है या गलत है। अच्छा, क्या कहा गया है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या करना है? 145 और 220 का क्या निकालना है? मौसा निकालना है। इसका मतलब HCF निकालना है, ठीक। HCF निकालना है, ठीक। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना, क्या लिखना है कि माना ए। तो बताओगे ए कौन सी संख्या है? 2 संख्या यहाँ दिया है, तो ए कौन सी संख्या है? तो सर ए जो है ना, ए 220 है ना। कितना है? 220। अच्छा, ए को क्या बोलते हैं? तो भाज्य बोलते हैं, ठीक। अच्छा, आपका बी क्या हो गया? तो सर बी हो गया 145। बी क्या हो गया? 145। अच्छा, निकालना है क्या बाबू? तो सर निकालना है मौसा, यानी कि HCF निकालना है। HCF निकालना है, मौसा निकालना है, यही निकालना है ना। यस सर, यानी कि HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद रहे, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें निकालना है HCF, यानी कि मौसा निकालना है। इसी को हम बोलते हैं मौसा, ठीक। तो चलो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप लोग अगर बना लिए हैं तो इस प्रश्न को मिलाइए कि क्या मेरा प्रश्न सही है। अगर आप प्रश्न को अभी सही कर पा रहे हैं तो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से 2 नंबर पक्का है, 100% है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, ठीक। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो छोटका से, यानी कि छोटी संख्या, यानी कि 145 से भगा देना है किस में? 220 में। 220 में देना है, यही ना। तो कितना बार में? 2 बार में, यानी कि 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1 9 और 2 नहीं, एक ही मरतबे में लगेगा, यानी कि एक बार में ही लगाना है 145। यस सर। अच्छा, 10 में से 5 गया, 5 बचा। अच्छा, यहाँ कितना बचा? 11। और 11 में से 4 गया तो 7। यहाँ कुछ नहीं, यानी कि 1 में से 1 गया 31, यानी कि 0 बचा, यही ना। चलो अब क्या करना है? अब इसे मान लेना है भाजक और इसे मान लेना है भाज्य। क्यों मान लेना है? क्योंकि ये दोनों में से बड़ा क्या है? ये दोनों में से बड़ा 145 है। अच्छा, 145 है तो इसे हम क्या मानेंगे? भाज्य मानेंगे, क्योंकि ए को ही भाज्य कहते हैं। तो भाज्य को कहाँ रखते हैं? बीच में। तो कितना है भाज्य अब? 145,
ठीक ठीक। अच्छा, अब कितना बार में लगना चाहिए? ये 5 दूना 2 बार में लगेगा, 5 दूना 10 और 7 दूना 14, 1 15, नहीं 150 हो जाता है ना, इसका मतलब एक बार में ही कटेगा ये। ठीक। अच्छा, यहाँ नोट करते हैं 75, एक बार में ही लगेगा ना, तो 5 में से 5 गया 0 और 14 में से 7 गया 7, कितना 7। यस सर। अब ये दोनों यानी कि अब इसे भाज्य मानना है और इसे भाजक मानना है, क्योंकि अब ये बड़ा है ना इससे। यस सर। तो कितना बार में खाएगा? अच्छा, पहले 75 यहाँ नोट कर देते हैं। यस सर। 70 एकम 70 एक बार में ही कटेगा। यस, 5 बचा और ये कट गया। ठीक। यस सर। अच्छा, अब क्या उतरेगा? अब जो उतरने वाले हैं, अब उतरने वाले हैं 70। क्या 70? अच्छा, कितना बार में ये खाएगा? 5 से कट जाएगा ना, एक बार देख लेते हैं। 5 एकम पंचों का, यानी कि ये 14 बार में कट रहा है। ठीक, 0 बच रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरा जो HCF आया है वो कितना आया है? 5 आया है। एक बार देखिए आप लोग, क्या सही है ना आप लोगों का? कहीं मिस तो नहीं हुआ है? एक बार देख लीजिए, अगर मिस हुआ है तो वो भी बोलिए। ठीक। तो चलिए अब इसको बैठाते हैं, इसका आंसर। अब इसे बैठाते हैं किस पे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे। तो यहाँ लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ये कहता है कि A बराबर B गुना Q प्लस R। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखना है कि R का मान B से छोटा होगा, R का मान B से छोटा होगा। ठीक है। अच्छा, या तो R का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यही चीज़ सीखे हैं ना। यस सर। चलो यहाँ तक नोट किए। अच्छा, अब कितना स्टेप में है ये? 1 स्टेप, फिर ये 2 स्टेप, फिर ये 3 स्टेप और फिर ये 4 स्टेप, यानी कि 4 स्टेप में जो है ना आंसर आया है। 4 स्टेप में क्या आया है? आंसर आया है। तो चलो देख लेते हैं। अब बैठाते हैं इस पर। तो बताओगे पहले A क्या है? तो सर A जो है ना 220। अच्छा, B क्या है? तो B यहाँ नहीं B यहाँ 75, यानी कि 75 गुना Q क्या है? Q यहाँ है ना 1 प्लस R कितना है? R, एक मिनट यहाँ गलती हो गया। अच्छा, B कितना है? 145 होना चाहिए ना। यस सर, क्योंकि B भाजक है ना। गुना Q कितना है? Q है 1। Q कितना है? 1 प्लस। अच्छा, शेष कितना बचा था? सर पहला स्टेप में शेष जो है ना 75 बचा था। अब दूसरा स्टेप, इस वाले स्टेप पे चलना है, इस वाले स्टेप पर। यस। अच्छा, अब इस वाले स्टेप में A क्या है? तो सर A जो है ना 145 है। A कितना है? 145। B बताओगे तो अब बन गया B 75 गुना। अच्छा, भागफल यानी कि Q कितना है? 1 प्लस शेष कितना है? शेष सर अब जो है ना यहाँ पे शेष 70 बच रहा है। कितना बच रहा है? 70 बच रहा है। ठीक। चलो ये भी खेल खत्म, यानी कि 2 स्टेप में आ गए हम लोग। यस। अब तीसरा स्टेप में चलना है। अब तीसरा स्टेप में बताना है आप लोगों को कि A का मान क्या है? तो सर अब की बार A का मान होना चाहिए 75। क्या होना चाहिए? 75 बराबर। अच्छा, B क्या है आपका? तो सर B 70 ना हुआ गुना। अच्छा, Q तो सर 1 और शेष कितना बचा है? तो सर शेष 5। शेष कितना बचा है? 5। तो चलिए हम लोग 3 स्टेप पर आ गए हैं। अब अंतिम स्टेप बचा है। ठीक। तो देख लेते हैं अंतिम स्टेप में जो है ना, अब के बाद A कितना है? तो सर A है 70। अच्छा, B कितना है? तो सर B है 5 गुना। अच्छा, Q कितना है? Q है 14 और प्लस। अच्छा, शेष कितना है? शेष है 0। तो अंतिम भाजक बताओगे कि अंतिम भाजक क्या है आपका? यहाँ लिख देते हैं कि अंतिम भाजक, तो अंतिम भाजक ही क्या होता है? अंतिम भाजक ही क्या होता है? HCF होता है। तो अंतिम भाजक कितना है? 5 है। तो इसका मतलब HCF यानी कि मौसा कितना है? 5 आया है। यही है आपका आंसर। देखिए कहीं पर गलती भी है, अगर गलती है तो इस चीज़ को सुधार कीजिए, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं गलती हो गया होगा। ठीक। तो चलिए, अगर आप लोगों का भी आंसर इतना है तो ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए, आपका अगला टॉपिक है, आप देख सकते हैं एलसीएम। क्या
आप लोगों में से कौन कौन एलसीएम को बना चुके हैं और बना लेते हैं, बताओगे? एलसीएम, अच्छा एक चीज़ यहाँ सोचने वाली बात है कि सर एलसीएम यानी कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपको याद रखना है एलसीएम यानी कि एल यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा एलसीएम को ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मौसा बोलते, सॉरी एक मिनट, लॉसा बोलते हैं। यहाँ मौसा लिखा गया, लॉसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉसा, ठीक, लॉसा बोलते हैं, ठीक। एलसीएम यानी कि लॉसा। क्या यहाँ तक आप लोगों को जानकारी है ना? क्या आप लोग एलसीएम निकाल लेते हैं ना? यस सर। तो चलो देते हैं एलसीएम बनाने के लिए। तो बनाओ एलसीएम। एलसीएम आपका है 18, 21 और 16। बनाओ, तो इसको बनाओ जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी बनाओ, ठीक। तो चलो बनाते हैं। पहले तो 2 से लगाना ही है ना? यस सर। 2 9 18। अच्छा ये तो कटेगा नहीं, यस सर। 2 8 16। अब क्या से लगेगा? तो अब ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 7 21। अच्छा ये तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। अब कोई पहाड़ा से कट रहा है, कम से कम 2 कटना चाहिए, 2 संख्या एक पहाड़ा से कटना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई पहाड़ा है काट देगा? बताओगे? नहीं सर। तो इस स्थिति में क्या करते हैं? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 8 और टोटल को गुना करके यहाँ लिख दो, कितना आंसर आया? यही है आपका एलसीएम। यही आपका क्या है? एलसीएम। क्या आप लोग को पता है ना एलसीएम? यस सर। जब पता है तो बहुत अच्छी वाली बात है, ठीक। अगर एलसीएम आप निकालने के लिए जान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में। तो चलो आगे चलते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट करो। अच्छा एलसीएम का फुल फॉर्म याद रखना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक। जिसे हिंदी में बोलते हैं लॉसा। क्या बोलते हैं? लॉसा, ठीक। तो चलो आगे चलते हैं, ठीक। तो चलो आगे की टॉपिक है कि हम लोग गुणज देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? गुणज। देखिए यहाँ पे गुणज, क्या देखते हैं? गुणज। बताओगे 2 का गुणज क्या होगा? 2 का गुणज, 2 का गुणज बताओ, ठीक। उसके बाद जो है ना 3 का गुणज बताओ, 3 का गुणज बताओ, 3 का गुणज। उसके बाद 4 का गुणज बताओ, 4 का गुणज बताओ, बताओ, ठीक। 4 का गुणज। अच्छा 2 का गुणज, यानी कि 2 का गुणज का मतलब होता है कि जो 2 से कट जाए, जो संख्या 2 से कट जाए, जो अंक 2 से कट जाए। जैसे कि 1 2 2, फिर 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6, फिर 2 चौका 8, फिर 2 पंचे 10, इसी तरह ये जाएगा, ठीक। यही है 2 का गुणज। यही क्या है? यही है 2 का गुणज। अच्छा 3 का गुणज क्या होगा? मतलब जो कि 3 से कट जाना चाहिए। किन से? 3 से कट जाना चाहिए। तो बताओगे 3 का गुणज, यानी कि 3 एकम, फिर 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, इस तरह ये जाता रहेगा। 4 का गुणज बताओगे? 4 का गुणज बताओ तो आप लोग कि 4 का गुणज मतलब कि 4 का गुणज का मतलब है कि जो 4 से कटे, जो अंक यानी कि जो संख्या 4 से कटे। जैसे 4 एकम, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये सब संख्या 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब है ये 4 का गुणज है, ठीक। ये 4 का गुणज है। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यस सर। अगर समझ में आया तो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक चीज़ बताओ तुम कि 12 का गुणनखंड करो तुम। 12 का गुणनखंड, गुणज नहीं, गुणनखंड, गुणनखंड। 12 का गुणनखंड करो जल्दी फटाफट। 12 का गुणनखंड, वीडियो को रोको और गुणनखंड करो 12 का कितना आ रहा है, ठीक। कर लिए हैं तो बताओ कि 12 का गुणनखंड, ठीक। गुणनखंड कैसे करना है? इस तरह करना है, 2 से काटना है, 2 छाके 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 3। यही है 12 का गुणनखंड। क्या आप लोगों का आंसर ऐसा ही आया है ना? यस सर। 12 का गुणनखंड ऐसा ही, मतलब ये है। तो इस तरह ही गुणनखंड करना है, इस तरह ही कोई भी संख्या का गुणनखंड करना है। तो क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यस सर समझ में आया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और एक चीज़ बताओ कि 31 और 25 को 25 को उनके गुणनखंड के, यानी कि इनके गुणनखंड के रूप में लिखो। गुणनखंड के रूप में लिखो, गुणनखंड के रूप में लिखना है।
लिखना है। ठीक, 31-25 को गुणनखंड के रूप में लिखना है। लिखो तो, बनाओ तो इसको, गुणनखंड करो तो इसका, कि इसका रूप में, जैसे कि 12 का गुणनखंड किया है ना, इस तरह कर दिए। उसी तरह 31-25 का गुणनखंड करना है और जो गुणनखंड होगा इसके बराबर में लिख देना है। जल्दी बनाओ फटाफट। तो चलो 31-25 का गुणनखंड करते हैं। तो पहले ये कौन सी संख्या से कटेगा? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। तो सर ये जो है ना, ये 5 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। ठीक, अंतिम 5 है ना, इसलिए ये 5 से कटेगा। तो 5 के 30, 5 के 30, एक 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 25, यानी कि 625 आया। देखिए आप लोग, सही है ना। आगे फिर 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 25, ठीक है ना। फिर ये 5 से ही कटेगा, फिर ये 5 से ही कटेगा, 5 दूना 10 और 5 25। फिर ये 5 से ही कटेगा, 5 25। फिर ये 5 एकम 5। तो इसका मतलब है कि 31 और 25 का जो गुणनखंड रूप है वो है 5 गुना कितना 5 है? 1 2 3 4 5, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। यही है 31-25 का गुणनखंड के रूप में। क्या आप लोगों का इतना ही आंसर है? बताओगे कि आप लोगों का भी इतना ही आंसर है? यस सर। तो ठीक है, अगर आप गुणनखंड कर लेते हैं तो बहुत अच्छी वाली बात है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो चलो अगला टॉपिक है आपका कि 18 और 24 का मौसा और लौसा निकालना है। 1824 का मौसा और लौसा निकालना है। तो अच्छा, एक चीज़ हम बता दे रहे हैं कि सबसे पहले ये जो 18 है, ध्यान से सुनो, ये जो 18 है इससे बोलेंगे पहली संख्या। ध्यान से, पहली संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पहली संख्या। ठीक है। अच्छा, पहली संख्या इसका मतलब ये ए है। पहली संख्या को हम ए से सूचित करते हैं। ठीक, यस सर। अच्छा, ये जो है ना, ये है आपका दूसरी संख्या। क्या है आपका? दूसरी संख्या। ठीक, दूसरी संख्या। अच्छा, दूसरी संख्या को हम डिनोट करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं बी से। क्या? बी। अच्छा, क्या क्या दिया है? ए दिया है मेरा 18 और बी दिया है कितना, बताओ तो अब की बार। तो बी दिया है 24। ध्यान से, ये जो है ये पहली संख्या को ए बोलेंगे और दूसरी संख्या को क्या बोलेंगे? बी। अच्छा, इसमें से पहली संख्या कौन सी है? तो सर 18 है। अच्छा, दूसरी संख्या क्या है? तो सर दूसरी संख्या जो है ना वो 24 है। आपका कितना है? 24, यानी कि ए 18 और बी 24। और ये दोनों यानी कि ए और बी का क्या निकालना है? ए और बी का क्या निकालना है? मौसा और लौसा। तो बताओगे कि इसका मौसा कितना आया है, यानी कि एचसीएफ पहले बताओ कितना आया है? एचसीएफ जल्दी निकालो, जल्दी। कितना आया है? 6। जल्दी जल्दी, सही जवाब है। यस सर, 6 निकाल के देख लो। 6 एचसीएफ कितना आएगा? 6 आएगा। अच्छा बताओ कि यही दोनों का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम बताओ तुम। एलसीएम निकालो, अभी जस्ट बताएं एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम ये दोनों का निकालो। तो एलसीएम अगर निकालते हैं तो इसका मतलब एलसीएम कितना होता है? 72 होता है। देखो निकाल करके, सही है ना? क्या आप लोगों का भी सही है ना? यस सर। तो बताओ यहाँ से क्या सीख मिला? कुछ सीख मिला? हल्का सा भी नहीं मिला ना? चलो इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहो और ये चीज़ भी आप समझ जाएंगे। हड़बड़ाओ मत, टेंशन मत लो। ठीक, तो चलो, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी। पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी। अच्छा, 18 और 24 का एचसीएफ 6 आया और 18 और 24 का एलसीएम कितना आया है? 72। आप लोग निकाल करके देख सकते हो सही आंसर है या गलत है। ठीक, एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि एक संख्या और लेते हैं, वही संख्या। ठीक, यही संख्या मान के चलो कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब की बार देखो क्या हो रहा है? दूसरी संख्या दिखाई दे रहा है ना? दूसरी संख्या, पहली संख्या अच्छा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है? इसी में से लो, पहली संख्या कितना है? तो सर पहली संख्या है 18, गुना करना है ना। तो दूसरी संख्या कितना है? तो सर दूसरी संख्या है 24। अच्छा, 18 गुना 24 करो, कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी फटाफट, 18 गुना 24 करो, कितना आ रहा है? 432। 18 गुना 24 कितना? 432।
कुछ सीख मिला? अभी भी नहीं मिला। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है। पहले हम लोग क्या किए, पहली संख्या और दूसरी संख्या का एचसीएफ है और एलसीएम निकाले। एलसीएम एचसीएफ कितना आया? 6 आया। 18 और 24 का एचसीएफ कितना आया? 6 आया। अच्छा 18 और 24 का एलसीएम कितना आया? 72 आया। अच्छा उसके बाद हम क्या किए कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या किए ना। यस। अच्छा पहली संख्या 18 था, यही प्रश्न, गुना दूसरी संख्या कितना? 24। ये दोनों को गुना किए तो कितना आया? 432। कितना आया है? 432 आया है ना। यस सर। अच्छा एक चीज़ बताओगे, अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना किए तो 432 आया ना। यहाँ सोचो, अगर हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम से गुना करेंगे तो कितना आएगा बताएगा? पहली संख्या और दूसरी संख्या का एचसीएफ कितना आया था? 6 आया था। गुना एलसीएम कितना आया था? सर एलसीएम 72 आया था। गुना करो तो कितना आ रहा है? 432 ही आ रहा है ना। दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है ना। यस सर। यानी कि इसका मतलब है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जितना आया है उतना ही ये दोनों संख्या का एचसीएफ गुना एलसीएम भी उतना ही आएगा ना। यस सर। तो इस चीज़ को नोट करो और एक फार्मूला यहाँ पे दे रहे हैं, उस फार्मूला को अच्छे से आप लोग याद कर लेना। ठीक, तो चलो इस चीज़ को मिटा देते हैं। तो चलिए एक फार्मूला है आपका, देखिए यहाँ पे ए गुना बी बराबर होता है, अभी जस्ट देखे हैं, मोस गुना एक मिनट मोस गुना लॉस। अभी जस्ट देखें ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना किए और उसी के बाद वही दोनों संख्या का मोस जितना आया और लॉस जितना आया उसको भी गुना किए तो दोनों बराबर आ रहा था। मान के चलो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या किए तो यहाँ 84 आया। एक मतलब बता रहे हैं, और मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का मोस मान के चलो कि 7 मान लेते हैं, और गुना लॉस मतलब कुछ और आया, ताकि ये दोनों को अगर गुना करें कुछ भी आ जाए, ये दोनों को गुना करेंगे तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। अभी जस्ट देखें ना हम लोग, अभी तुरंत देखें कि पहली संख्या 18 था ना, और गुना दूसरी संख्या कितना था बताओ तो? 24 था। अच्छा पहली संख्या दूसरी संख्या का मौसा कितना था? 6 था। गुना अच्छा लॉस कितना था? 72 था। अगर ये दोनों को गुना किए तो 432 आया था। यस सर। अच्छा फिर ये दोनों को गुना किए तो 432 आया था, यही ना। ये दोनों आपस में बराबर है। तो इस फार्मूला को आप लोग ज़रूर याद रखें। ये जो ऊपर में लिखाए हैं कि ए गुना बी बराबर मोस गुना लॉस। ठीक है, यहाँ से आप मोस भी निकाल सकते हैं, लॉस भी निकाल सकते हैं, पहली संख्या भी निकाल सकते हैं और दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास पहली संख्या है, मोस है, उसके बाद लॉस भी है, तो आप दूसरी संख्या आराम से निकाल सकते हैं ना। तो इसलिए इस फार्मूला पे जोड़ दो और इस फार्मूला को याद कर लो। जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप लोग कोई भी प्रश्न को नहीं बना सकते हैं बिना फार्मूला का। तो चलो अब आगे चलते हैं। ठीक, और यहाँ से एक प्रश्न देते हैं, उस प्रश्न को आप लोग बनाओगे। तो चलो इस चीज़ को नोट कर लो, इस फार्मूला को नोट करो। प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोग पहले बनाइए। अभी जस्ट बताए हैं कि अगर मतलब कि पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और मौसा भी है तो लॉस निकाल सकते हैं। अगर लॉस और मौसा और दूसरी संख्या दिया है तो हम पहली संख्या निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न को पढ़ो और इस प्रश्न को बनाओ अच्छा से। क्या समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो इस प्रश्न को आप लोग ज़रूर बना पाओगे। तो चलो क्या कहता है प्रश्न, देखते हैं कि यदि पहली संख्या एवं दूसरी संख्या क्रमशः 48 एवं 90 है। ध्यान से सुनना कि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः दिया है 48 और 90 है, तथा इनका मौस यानी कि ये 48 और 90 का क्या मौस 2 है, तो इसका लॉस क्या होगा? किसका लॉस? 48 और 90 का लॉस क्या होगा? 48 पहली संख्या और 90 दूसरी संख्या। तो चलो यहाँ पे लिखना है और यहाँ बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? कि माना पहली संख्या, एकदम अच्छा से बनाना है। पहली संख्या तो बताओगे पहली संख्या यानी कि ए कितना है? तो सर पहली संख्या यानी कि ए 48 है। यस। अच्छा उसके बाद दूसरी संख्या बताओगे? दूसरी संख्या तो सर दूसरी यानी कि बी, तो दूसरी संख्या कितना है? 90 है। यस।
अच्छा, ये दोनों का HCF यानी कि ये दोनों का HCF दिया है, ये दोनों का HCF किसका 48,90, इसका HCF दिया है कितना 2 है, कितना है 2 है। अच्छा, निकालना क्या है बाबू, तो निकालना है लॉस। क्या निकालना है लॉस, यही निकालना है ना, यस, क्या निकालना है लॉस निकालना है। तो आप लोगों को एक फार्मूला याद होगा, अभी जस्ट बताए हैं तो बताओगे, तो यहाँ लिखना है कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि A गुना दिखाई दे रहा है ना, A गुना B बराबर लॉस या मोस, कुछ और रखो कोई दिक्कत नहीं है, मोस, एक मिनट, मोस गुना लॉस, यही ना। अच्छा, इसमें से क्या क्या दिया है, ए कितना है, तो सर ए आपका 48 है गुना। अच्छा, बी कितना है, तो सर बी आपका 90 है बराबर। अच्छा, मोस दिया है ये दोनों का, यस सर, मोस कितना 2, तो मोस 2 है गुना लॉस, लॉस नहीं है यानी कि LCM, ये नहीं पता है, यही निकालना है ना, वही बोला गया यहाँ पर ना, यस सर। तो चलो, ये 2 गुना में है ना, ये 2 गुना में है। अच्छा, पहले यहाँ तक आप लोग नोट करो, ठीक, पहले यहाँ तक। तो चलो आगे क्या था कि 48 गुना 90, अब मोस कितना था 2 गुना LCM, यही निकालना है ना, यस सर। अच्छा, ये 2 गुना में है ना, यस। अगर इधर लाते हैं तो ये भागा में जाता है, ये किस में जाता है, भागा में, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 48 गुना 90 बराबर, यहाँ बटे लगाओ 2, ठीक। अच्छा, यहाँ बच गया क्या, LCM बच गया, ये कट रहा है यानी कि 20 दूना 40, ये कट रहा है 20 दूना 40, ठीक। एक मिनट, यहाँ 40 नहीं होगा, 48 होगा, एक मिनट, यहाँ 48 होगा, ठीक। तो अब ये 24 दूना 48, ठीक है, 24 दूना 48, ठीक। तो अब यहाँ बचा क्या, 24 गुना 90 या बराबर LCM निकालना है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे LCM बराबर, तो गुना करो इसको, कि यहाँ गुना हो जाएगा लगभग में कितना आंसर, जल्दी बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर होगा 2160, कितना होगा 2160, यही है आपका आंसर, ये निकल गया LCM। क्या समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पुनः इस टॉपिक को दोबारा देखना, मतलब देखने का प्रयास करो और समझ में 100% आ जाएगा, ठीक। चलो, अब आपका अगला प्रश्न है कि HCF यानी कि 24 और 36 का दिया है 12। ध्यान से क्वेश्चन उल्टा करके पूछा गया है कि HCF किसका 24 और 36 का कितना दिया है, 12 दिया है, और LCM निकालना है इसी का 24 और 36 का, क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ क्या लिखना है कि माना A बराबर यानी कि पहली संख्या कितना है 24, B बराबर यानी कि दूसरी संख्या कितना है 36। अच्छा, निकालना है क्या, LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM निकालना, यही निकालना है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि A गुना B बराबर होता है मोस गुना लॉस, मोस गुना लॉस। अच्छा, A कितना है, तो A है 24, B कितना है, तो B है 36। अच्छा, मोस दिया है कि दोनों का, यस सर, मोस दिया है, यहाँ तो लिखबे नहीं किए, यानी कि HCF दिया है कितना 12 है। तो यहाँ लिखेंगे 12 गुना, LCM नहीं दिया है, LCM ही निकालना है, अभी जस्ट निकाले हैं ना। अच्छा, वो प्रश्न दूसरा तरह था और ये प्रश्न दूसरा था, लेकिन बनाने का तरीका वही है, उल्टा करके प्रश्न पूछ दिया है, समझा दिया है ना कि HCF 24 और 36 का 12 है, यानी कि ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, और ये दोनों का HCF दे दिया है, और फिर यही दोनों का क्या निकालना है, LCM निकालना है, ठीक। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 12 जो है ना, ये 12 गुना में है, अगर इधर आया तो भागा हो जाएगा, 24 गुना 36 बटे 12 बराबर बचा क्या है LCM, बरतिया 36, ठीक है। अच्छा, इसको सीधा करके लिख देते हैं, LCM बराबर हो जाएगा ये 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 के 2, 3 दूना 6, 1 7, LCM कितना आ गया 72 आ गया, LCM कितना आ गया 72 आ गया। क्या आप लोगों का आंसर सही है, देखिए मिलाइए, क्या आप लोगों का आंसर सही है, यस सर। तो चलिए, आपका आंसर कितना आया है LCM 72।
चलो इस टॉपिक को अपने कॉपी में नोट करो, ठीक। तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है और आप लोग घर से खुद बना करके आओगे, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न को लीजिए और कॉपी में नोट कीजिए और इस प्रश्न को बनाइएगा अच्छा से, और कल की जो क्लास होगा उस क्लास में उस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे और आप लोग मिला लेना कि आंसर सही है या गलत है। एकदम दिमाग से क्वेश्चन उल्टा पुल्टा दिया जाएगा, ठीक। और उसको सोचना है, समझना है कि आखिर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना तो उसी में आंसर छुपा हुआ रहता है। तो चलो अगला क्वेश्चन को लीजिए और कॉपी में उस क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है और इस प्रश्न को पढ़िए, कॉपी में नोट कीजिए और कल आप लोग इस प्रश्न को बना करके आइएगा, ठीक। इसी क्लास में हम कल इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आप लोग अपना अपना आंसर को मिलाइएगा कि क्या मेरा आंसर सही है या गलत है। एकदम कुछ नहीं, क्या दिया गया है कि दो संख्याओं का मौसौ तथा लौसौ क्रमशः 12 और 360 दिया है। यदि इसमें से पहली संख्या है 48 और दूसरी संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, यानी कि मौसौ दे दिया है 12, लौसौ दे दिया है 360, और पहली संख्या आपका है 48 और दूसरी संख्या निकालना है। आराम से बन जाएगा ना। यस सर, यस सर। तो चलो इस प्रश्न को बना करके आओगे। अच्छा, कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं किस टॉपिक पर बात करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग जो है ना कल की क्लास में एचसीएफ निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? एचसीएफ निकालना सीखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालिए, ठीक। तो कल की क्लास में ये टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। क्लास को कल छोड़ना नहीं है, ठीक। एक एक क्लास को देखना है, तब जा कर के आप 100 में 100 ला सकते हैं मैथ में। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। बताओगे कि आज का क्लास कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।